आपके शरीर का कौन सा चक्र पूरी तरह असंतुलित है? चक्रों का असंतुलन, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है? आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको जीवन में हार मानकर बैठना पड़ रहता है। बिना वजह कोई डर आपको सताए हुए हैं। आप एक ऐसे गिल्ट के शिकार हो रहे हैं जिससे पार पाना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। 7 चक्र। अगर ये सभी लक्षण आपको अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं, या इनमें से कोई एक लक्षण बहुत गहराई के साथ आपके भीतर मौजूद है, तो यह उस भावना से जुड़े चक्र के अवरुद्ध होने के कारण है। अध्यात्म की दुनिया में इस बात को स्वीकार किया गया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है: व्यक्तित्व पर प्रभाव। शरीर के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र होता है और सबसे ऊपर के चक्र को सहस्रार चक्र के नाम से जाना जाता है। ये 7 चक्र अपने भीतर भिन्न भिन्न ऊर्जाओं को समेटे हुए। लेकिन इस बात को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि जब शरीर का कोई एक चक्र असंतुलित हो जाता है तो इसका खामियाजा आपको 100% भुगतना पड़ जाता है। आपके स्वभाव और व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। असंतुलन के लक्षण। इस लेख में हम आपको उन संकेतों के विषय में बताएंगे जो यह प्रमाणित करते हैं कि आपके शरीर में मौजूद संबंधित चक्र असंतुलित है। भिन्न भिन्न चक्रों का असंतुलन भिन्न भिन्न संकेत देता है। पढ़ें और जानें, कहीं यह लक्षण आपके ऊपर तो फिट नहीं होते। मूलाधार चक्र के असंतुलित होने से उत्पन्न होता है डर। अगर आपको हर समय कोई डर सताता रहता है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में केवल निगेटिव लोग ही आते हैं, आपका सामना केवल बुरे लोगों से ही होता है, तो यह इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र असंतुलित हो गया है। इसके असंतुलन को दूर करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए और जितना हो सके प्रकृति के नजदीक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र का असंतुलन गिल्ट पैदा करता है। कुछ लोग हमेशा एक गिल्ट के शिकार रहते हैं। वे हर समय खुद को किसी न किसी बात के लिए दोषी ठहराते रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वादिष्ठान चक्र बाधित होता है। अपनी भावनाओं को हमेशा दबा कर रखना, स्वयं को लेकर शर्मिंदगी का एहसास रखना, ये कुछ लक्षण हैं जो स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलन की बात कहते हैं। खुद को माफ करने की कोशिश करें। यह समझ लें कि जो हो गया वह हो गया, अब वह समय दोबारा नहीं आएगा। मणिपुरक चक्र का असंतुलन असुरक्षा की भावना पैदा करता है। जिस व्यक्ति का मणिपुरक चक्र असंतुलित होता है, उसके भीतर हमेशा एक असुरक्षा की भावना रहती है। वह हमेशा स्वयं पर संदेह करता है। ऐसे व्यक्ति को खुद से शर्म आती है। वह अपने किसी भी निर्णय को लेकर, अपने किसी भी कदम को लेकर आशावस्त नहीं होता। मणिपुरक चक्र का असंतुलित होना भावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। व्यक्ति हमेशा स्वयं से चिढ़ता है। ऐसी स्थिति में खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसमें उत्साह हो, जिसमें आपकी एनर्जी बढ़े। अनाहत चक्र का असंतुलन दुख और शोक को उत्पन्न करता है। अगर आप किसी भी तरह से दुख में रहते हैं या अक्सर शोकाकुल से रहते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आपके शरीर का अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं, वह असंतुलित है। अनाहत चक्र का असंतुलन जीवन में प्रेम को प्रवेश नहीं करने देता। एक भार हमेशा आपको अपने ऊपर महसूस होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अनाहत चक्र का ब्लॉक होना ही हृदयघात का कारण भी बनता है। आपको उन लोगों के बीच रहने का प्रयास करना चाहिए जो वाकई आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको आत्मिक संतुष्टि पहुंचाते हैं। आपको आत्मिक शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। विशुद्ध चक्र का असंतुलन झूठ बोलन सिखा देता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें झूठ बोलने की आदत है या जो बिना वजह झूठ का सहारा लेते हैं, जिनकी बात पर विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है, तो समझ जाइए आपका विशुद्ध चक्र पूरी तरह असंतुलित है। जब थ्रॉट चक्र, जिसे विशुद्ध चक्र के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक होता है, तो इसका एक स्पष्ट लक्षण आवाज का खराब हो जाना भी होता है। ऐसे व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनी जाती। समाज में उसे सम्मान भी प्राप्त नहीं होता। नियमित योग अभ्यास से यह समस्या हल हो सकती है। आपको पूरी तरह स्वयं को दैवीय शक्तियों पर आश्रित कर देना चाहिए। आज्ञा चक्र का असंतुलन व्यक्ति को भ्रमित करता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर भ्रम के साये में रहते हैं।
उनके दिमाग हमेशा भ्रमित रहता है और वो चाहकर भी इस भ्रम जाल को तोड़ नहीं पाते। इस लोगों का आज्ञा चक्र पूरी तरह असंतुलित होता है। गीता में इस भ्रम को बहुत गहराई के साथ समझाया गया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस संसार को ही सबसे बड्ढा भ्रमजाल कहा है। नियमित रूप से ध्यान कर आप अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।